सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी फिर से मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही मशहूर सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि वन पंच मैन का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 3 को। तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स बिगिन। सो एपिसोड 3 का शुरुआत होता है एक बड़े से घर को दिखाकर, और उस घर का मालिक होता है एक साइंटिस्ट, और इस साइंटिस्ट ने बहुत सारे इन्वेंशन कर चुके हैं पूरा दुनिया पर, जिसके वजह से बहुत प्रसिद्ध भी हो चुका है। लेकिन बहुत सारे इन्वेंशन और बहुत सारे उपलब्धि हासिल करने के बाद भी दूसरे साइंटिस्ट इसे अपनाता नहीं है। वही कहते हैं कि ये पागल डॉक्टर है, यानी कि पागल साइंटिस्ट है। जिसके बाद वह अकेले ही बहुत सारे इन्वेंशन किया और बुढ़ा हो गया था। लेकिन उसके बाद यही पहला ऐसा साइंटिस्ट बना जिन्होंने अपने एज को रीगेन कर लिया था। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये वही इंसान है जिसको हमने एपिसोड नंबर 2 पे देखा था कि साइतामा के ऊपर नज़र रख रहा था, ताकि साइतामा का खून से एक एवोल्यूशन ला सके इंसान में और नया जनरेशन मतलब नया पावर दे सके इंसान पे। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जेनस और साइतामा को, जिनको ये गोरिल्ला अपना स्टोरी बता रहा था इस साइंटिस्ट के बारे में। और फिर उसके बाद जेनस और साइतामा निकल पड़ते हैं इस साइंटिस्ट को मारने के लिए, और उन लोग पहुँच जाते हैं इस साइंटिस्ट के बेस पर। और वहाँ पर जाकर जेनस क्या करता है कि एक ही बार में अपना इनकॉर्नेट यानी कि आँख से पूरा बिल्डिंग को ही तबाह कर देता है। लेकिन साइतामा देखता है कि उस बिल्डिंग को तबाह करने के बाद भी वहाँ पर नीचे पर एक बेसमेंट है, यानी कि वहाँ पर शायद शैतान अभी भी जिंदा हो सकता है। और फिर वह दोनों उस बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं, और बेसमेंट के अंदर हम देखते हैं कि वही साइंटिस्ट एक बड़ा सा राक्षस को जगा रहा और कहता है कि तुम मेरी मदद करो, उस इंसान का मुझे खून ला के दो, जिंदा या फिर मुर्दा, ताकि मैं इंसानियत में एक नया एवोल्यूशन ला सकूँ। पहले तो वह साइंटिस्ट इसकी बात नहीं मानता और इस साइंटिस्ट के बहुत सारे क्लोन को मार देता है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट का बात मान जाता है और निकल पड़ता है साइतामा एंड जेनस को मारने के लिए। और सीन शिफ्ट होकर देखा जाता है जेनस एंड साइतामा को, जो आ रहे होते हैं बेसमेंट के अंदर। वे दोनों आ रहे होते हैं, लेकिन उसी समय जेनस को पता चल जाता है कि सामने से कोई दौड़ के आ रहा है, यानी कि कोई दो व्यक्ति दौड़ के आता है। क्योंकि वो एक रोबोट है तो उसे पहले ही पता चल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से वे राक्षस आकर जेनस को एक पंच में दीवार में चुनवा देता है, यानी कि चिपका देता है। जिसके बाद साइतामा को भी गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुमने ये क्या कर दिया, मेरे जेनस को एक आर्ट बना दिया। और जिसके बाद वे राक्षस हंसकर बोलता है कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मेरे वहाँ यानी कि अंदर में एक एरिया है, वहाँ आकर लड़ो मुझसे। साइतामा भी उसके बाद मान जाता है और चल पड़ता है, यानी कि अखाड़ा पर उसके साथ लड़ने। जब साइतामा और उस राक्षस के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाला होता है, तभी जेनस पीछे से अपना इनकॉर्नेट यानी कि आँख छोड़ देता है उस राक्षस के ऊपर। जिसके बाद वो राक्षस भी बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। तो साइतामा बोलता है कि तुम रुको, मैं जाता हूँ उससे मारने के लिए। लेकिन जेनस कहता है कि नहीं मास्टर, मैं चलता हूँ, पहले मैं कोशिश करूँगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनस को वो राक्षस एक ही बार में मार देता है, मतलब हालत ख़राब कर देता है। फिर जेनस उसके ऊपर अपना इनकॉर्नेट का फुल पावर लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उस राक्षस को कुछ नहीं होता, और उसी का आँख से जेनस का बाल जला देता है। और इसको देखकर साइतामा भी थोड़ा हंस पड़ता है कि ये क्या कर दिया अपने हालत। तो उसके बाद जेनस को संभालता है और साइतामा उसके साथ लड़ने चला जाता है, और साइतामा उसके पास लड़ने चला जाता है। लेकिन वे राक्षस पता नहीं क्यों साइतामा को देख के एक बार में डर के, जैसे कॉकरोच उड़ के भाग जाता है किसी छिपकली यानी कि बड़ा कुछ देख के, तो उसी तरह ये भी बड़ा राक्षस भी साइतामा को देखकर पीछे दुबक जाता है। और फिर पूछता है कि आखिर ये कौन है, ये इंसान, और इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। तो साइतामा उसे बताता है कि तो आखिर तुम्हें भी जानना है कि मैं इतना शक्तिशाली कैसे हुआ। और फिर जेनस की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि जेनस तुम भी सुनो कि मैंने इतना शक्तिशाली कैसे बना हूँ। तो फिर वह बताना शुरू करता है कि वे ये सब 3 साल पहले से शुरू किया है, और वे पिछले 3 सालों में से हर एक दिन सिर्फ सुबह में एक बनाना और बिना एसी के दिन में गर्मी में सोना, और उसके साथ 10 किलोमीटर रन, 100 सिटअप, 100 पुशअप डेली करता था। और कभी कभी तो उसके मुंह से ब्लड भी आ जाता था, लेकिन फिर भी हार नहीं मान के वे सिर्फ हीरो बनने का चाहत था,
इसलिए वो हर एक दिन इस तरह से मेहनत कर करके अब वो इतना स्ट्रांग बन चुका है। जिसके बाद जाहिर सा बात है कि कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि साइतामा जैसे इतना स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान कैसे बन सकता है, वो इतना सिंपल सा रूटीन से। तो जेनस भी गुस्सा होकर बोलता है कि मास्टर मुझे आपका इस तरह से बकवास नहीं सुनना, मुझे असली सच बताओ कि आप इतना स्ट्रांग कैसे बने। फिर साइतामा उसे बताता है कि मैंने तो सिर्फ यही किया था, बस तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। जिसके बाद उस कार्नेज मोड पे यानी कि उस राक्षस को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम अपना पावर का सीक्रेट नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ और अब तुम मरो। और वे राक्षस अपना पावर को फुल्ली ग्रो कर लेते हैं, यानी कि कार्नेज मोड पर आ जाता है। और फिर साइतामा से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और पूरे 1 हफ्ते में इस पूरे शहर को भी खत्म कर दूंगा और तब तक मैं शहर को तबाह करते रहूंगा। तो फिर साइतामा के दिमाग में कुछ खटकता है और सोचता है कि 1 हफ्ते तक, और आज तो सैटरडे, और सैटरडे मतलब सेल, यानी कि सेल मतलब बार्गेनिंग, उसके मॉल पे शॉपिंग करने से उसे छूट मिलेगा। और जिसके बाद साइतामा सोचता है कि ये मैंने क्या गलती कर दिया और उसे 1 पंच में ही ख़त्म कर देता है, यानी उस राक्षस को 1 पंच में ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद साइंटिस्ट और जेनस भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि कैसे ऐसे हो गया, 1 पंच में कैसे मार दिया। लेकिन साइतामा फिर भी उसको मारने के बाद भी खुशी नहीं होता और सोचता है कि ये मैंने क्या गलती कर दिया, ऐसे चिल्लाता है। और ये सब देखकर साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। अब इतने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ने उस इतने बड़े राक्षस को एक बार में मार दिया और फिर भी परेशान होकर माथा में खुजली कर रहा है कि क्या किया उसने। तो उसके बाद जेनस उसके पास आता है और उसे बताता है कि मास्टर इसलिए नाराज है क्योंकि आज सैटरडे और मॉल पे सेल लगा, यानी कि बार्गेनिंग डे है और हर सैटरडे को ऐसा बार्गेनिंग डे होता है, जिसकी वजह से ही मास्टर इस तरह से चिल्ला रहे हैं कि वो शायद वे लेट हो चुके। और फिर दिखाया जाता है कि जेनस मास्टर यानी कि साइतामा के पास जाता है और बोलता है कि मास्टर मॉल 10 बजे बंद होगा और हमारे पास अभी भी थोड़ा वक्त है, हम जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। जिसे सुनकर साइतामा खुश हो जाता है और वे दोनों यानी कि जेनस और साइतामा से दौड़ पड़ते हैं शॉपिंग करने के लिए। और साइंटिस्ट वहाँ पर खड़ा देखते रह जाता है कि अगर ये मैंने क्या देखा, अभी मेरे सामने क्या हुआ। और वह पहले सोचता था कि वो दुनिया पर एवोल्यूशन लाना चाहता है, इंसान पे एक अलग ही शक्ति देना चाहता है, लेकिन वे अब समझ चुका है कि उसे दुनिया का इंसानों को बदलने की ज़रूरत नहीं, बल्कि चेंजेस अपना खुद पर लाना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना सभी के साथ जिसको भी ये साइतामा सीरीज़ का अगला पार्ट देखना हो। और प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं अगली सीरीज़ यानी अगले एपिसोड को जल्दी से जल्दी ला सकूँ। और मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ, तो प्लीज़ अगर फुल स्टोरी यानी कि पूरा डिटेलली हर एक डायलॉग को अगर सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड से हर एक डिटेल को बताऊँगा। तो मिलते अगले वीडियो, तब तक ले बाय बाय। जय श्री कृष्णा, बोलो राधे राधे, मिलते हैं, गुड बाय।